मेरा नाम चंदन है, मैं पुणे में रहता हूँ। मुझे पहली बार सेक्स का अनुभव करने का मौका तब मिला जब मैं 21 वर्ष का था। आज मैं वह अनुभव आप सबसे बांटने जा रहा हूँ। इस समय मेरी उम्र 23 साल की है और मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मेरी लंबाई 5 फुट 9 इंच है। मैंने अपना कुंवारापन अपनी पड़ोस में रहने वाली भाभी के साथ खोया। उनकी सुंदरता के बारे में क्या बताऊं आप लोगों को, फिगर 35, 30, 36 की होगी। उनके मनमोहक शरीर को देखकर ही मेरा औजार खड़ा हो जाता है। उनके साथ सेक्स करने की तमन्ना दिल में कब से थी। उनकी उम्र 30 साल की होगी। एक दिन ऐसा आया जब मुझे उनके बदन को चूमने का मौका मिला। भैया एक बिजनेसमैन हैं और वो सुबह ही निकल जाते हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं। वो स्कूल चले जाते हैं। सुबह जब वह कपड़े सुखाने आती है तब मैं हमेशा उनकी तरबूज और पेट को देखा करता हूँ। उन्होंने कई बार शायद मुझे देखा भी है कि मैं उन्हें छुपकर उन्हें देखता हूँ, पर उन्होंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं। उनके संतरे को देखकर उनका जूस पीने की इच्छा जाग जाती है। तो दोस्तों, आपको अधिक बोर नहीं करते हुए मैं आपको अपना अनुभव सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, मुझे शहर में किसी काम से बाहर जाना था। घर में माँ और पिताजी दोनों ही नहीं थे और घर में हेलमेट भी नहीं था और बबीता भाभी के घर में सिर्फ बबीता भाभी ही थी। मुझे अचानक याद आया कि भाभी के घर हेलमेट हो सकता है, तो मैं घर पर ताला लगाकर भाभी के घर हेलमेट लेने चला गया। भाभी कपड़े धो रही थी। जब वह कपड़े धोते हुए उठी तो उनकी साड़ी एक ओर हटी हुई थी और मुझे उनकी दोनों संतरे ब्लाउज में से दिखाई दे रहे थे। मन हो रहा था कि दूध पी लूं। मैं उन्हें टकटकी लगाकर देखता जा रहा था। भाभी ने भी ये गौर किया और अपनी साड़ी ठीक करते हुए मुझसे काम पूछा। मैंने बताया कि हेलमेट चाहिए। भाभी ने कहा कि हेलमेट तो कमरे के ऊपर स्टोव में रखा है, चढ़कर उतारना पड़ेगा। भाभी और मैं कमरे में आ गए। मैं एक कुर्सी लेकर आ गया। भाभी ने मुझसे पूछा, तुम रोज मुझे छुप छुप कर क्यों देखते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भाभी से क्या कहूँ। आप बहुत सुंदर हैं और आपका शरीर ऐसा है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। भैया बहुत भाग्यशाली हैं जो उन्हें आप जैसी पत्नी मिली। भाभी ने एक शरारत भरी मुस्कान से मुझे देखा। मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें एक बार चूमना चाहता हूँ। उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए हामी भर दी। मैंने उनके गालों पर चूम लिया और उसके साथ ही अपना एक हाथ उनकी कमर पर रख दिया और सहलाने लगा। भाभी ने हंसकर कहा, अब ठीक है या कुछ और भी करना है? मन तो कर रहा था कि कह दूं, पर हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने भी हंसकर कह दिया, अनुमति मिल जाए तो सब कुछ कर दूंगा। वह मुझे शैतान कहकर कुर्सी पर चढ़ गई। अब भाभी अपने दोनों हाथ ऊपर करके हेलमेट तलाश कर रही थी। उसे इस अवस्था में खड़ा देखकर मेरा औजार भी खड़ा हो गया। मैं उनके संतरे और पेट को ही देखे जा रहा था। पहली बार मैंने उन्हें इतने नजदीक से देखा था। अब मेरा नियंत्रण छूट रहा था। तभी भाभी ने मुझसे कहा कि कुर्सी हिल रही है, मुझे आकर पकड़ लो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। अब क्या था, मैंने भाभी की पीछे के नीचे से इस तरह पकड़ा कि मेरा चेहरा उनके पेट के सामने रहे। मेरे और उनके पेट के बीच कुछ ही सेंटीमीटर का फासला था। अब मेरा नियंत्रण छूट गया और मैंने भाभी के पेट पर चूम लिया। भाभी सहम गई पर कुछ कहा नहीं। इससे मेरी हिम्मत और बढ़ी और मैंने उसके पेट पर किस करना शुरू कर दिया। मैं उन्हें पेट पर चूम रहा था और उनकी नाभि को खा रहा था। अब वो मेरा सिर पकड़कर अपने पेट से चिपकाने लगी और लंबी लंबी सांसों के साथ हल्की सिसकियां लेने लगी। उन्हें भी बड़ा मजा आ रहा था। 15 मिनटों तक उनके पेट को खाने के बाद वह कुर्सी पर बैठ गई और मुझसे लिपट गई। अब मुझे हरी झंडी मिल गई थी। मैंने उसे उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। मैंने अपने कपड़े उतार दिए और उसकी साड़ी भी। वह सच में कितनी सेक्सी लग रही थी, काम की देवी। मैं उसके होंठों को चूसने लगा, वो भी प्रत्युत्तर देने लगी। फिर मैं धीरे धीरे उसके गले से होते हुए उसकी संतरों तक पहुंचा। उसकी संतरों को चूसता और दबाता रहा और वह सिसकियां निकालती रही। अब मैंने उसकी ब्लाउज उतार दी और पेटीकोट में घुसकर उसकी चिड़िया को पैंटी के ऊपर से ही सहलाने लगा। उसकी चिड़िया में अपनी उंगलियां प्रविष्ट कर दी और लगभग 15 मिनट तक उसे उंगली से ही किया। उसकी चिड़िया को खूब चाटा। वह आहो और चाटो की आवाज निकाल रही थी। उसका पानी एक बार निकल गया। मैंने वो पूरा पी लिया। अब उसे भी मेरा चूसना था। मेरा औजार 6.5 इंच का है। हम 69 की मुद्रा में आ गए। मैं उसकी चिड़िया खा रहा था और वह मेरा डंडा। इसी तरह 20 मिनट के बाद वो मुझसे कहने लगी कि और मत तड़पाओ, मुझे जल्दी से कर दो। मैंने अपने डंडा का सिरा उसकी चिड़िया पर रखा, उसके पांवों को फैला दिया और जोर के धक्के के साथ डंडा अंदर कर दिया। वह चिल्लाई और तड़पने लगी, कहने लगी कि धीरे धीरे करो, दर्द हो रहा है। पर मैं कहाँ रुकने वाला था, मैं उसे करता चला गया। थोड़ी देर के बाद वह भी मस्त हो गई। उसके मुंह से ओ आ और जोर से हाय
की आवाजें निकलना रुक ही नहीं रही थीं, और अब मैं उसकी एक संतरे को मसल रहा था और दूसरे को चूस रहा था। उसकी गुडियों को काट रहा था। उसे करने के बाद मैं उसकी चिड़िया में ही बह गया और मैं उसके ऊपर लेट गया। वह मुझसे खुश थी। उस दिन के बाद जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जाकर उसका संतरे जरूर पीता हूँ और उसे करता भी हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।